तो अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर से लेकर पूर्व और दक्षिण तक ये सारे जो विरोध प्रदर्शन है फैल चुके हैं। आपको हम ये 18 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से देश के अलग अलग जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, लखीसराय, बलिया, बेतिया, मुजफ्फरपुर, डुमराव, आरा, टप्पल, मथुरा, दिल्ली, नारनौल, बक्सर, समस्तीपुर, वाराणसी, चंदौली, तेलंगाना, इंदौर, भरतपुर, महेंद्रगढ़, ये अलग अलग शहरों में किस तरह से हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जो परीक्षार्थियों की जो चिंताएं हैं उन्हें लेकर सरकार अपनी ओर से बार बार ये कोशिश करे कि उन्हें दूर किया जाए, और इसी के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से कुछ जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर उनका जवाब देने की कोशिश की गई है। हम आपको वही बताते हैं, ये सरकारी सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे पहला भ्रम यह है कि अग्निवीरों का भविष्य अनिश्चित होगा, क्योंकि 4 साल के बाद उन्हें कहीं भी कोई नौकरी नहीं देगा। इसके पीछे तथ्य यह दिया गया है कि जो 4 साल के बाद कारोबार करना चाहेंगे उनके लिए वित्तीय पैकेज और बैंक कर्ज की योजना भी रहेगी। तो ये सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि लोग अपना काम खुद भी कर सकते हैं। जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें 12वीं के बराबर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और साथ ही अगली पढ़ाई के लिए ब्रिज कोर्स भी रक्षा मंत्रालय करवाएगा। इसके लिए इग्नू के साथ जो है एक MOU भी साइन किया जाएगा। और साथ ही जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए केंद्रीय बलों में और राज्य पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। अलग अलग सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने इस बारे में ऐलान भी कर दिया है। और साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी अवसरों की तलाश के लिए उनके पास अवसर रहेंगे, जिसमें कि निजी क्षेत्र भी शामिल है। कई औद्योगिक घराने भी इस योजना के समर्थन में सामने आए हैं, और इस तरह से एक उम्मीद जगाई गई है कि आप अगर अग्निवीर हैं तो आपके लिए न सिर्फ पढ़ाई का, उद्यमी बनने का, बल्कि सरकारी नौकरी करने का और उसके बाद प्राइवेट नौकरी करने का भी अवसर आपके लिए खुला रहेगा। एक जो दूसरा भ्रम फैलाया जा रहा है वो ये है कि अग्निपथ की वजह से युवकों के लिए आगे जाकर अवसर कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन तथ्य ये दिया गया है कि सशस्त्र बलों में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, और साथ ही आने वाले वर्षों में मौजूदा बहालियों में के मुकाबले जो अग्निवीरों की संख्या है उनकी 3 गुना ज्यादा बहालियां की जाएंगी। और जैसा हमने कहा है कि गृह मंत्रालय ने बाकायदा ये कहा है कि जो CAPF हैं और साथ ही जो असम राइफल्स है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी अग्निवीरों को नौकरी में। एक मिथ यह आया है कि जो रेजिमेंट का गहरा रिश्ता होता है, जो बॉन्डिंग होती है रेजिमेंट की, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ये अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है, और इसलिए कोई भी कहीं भी पहुंच जाएगा। और इससे जो रेजिमेंट का एक बॉन्डिंग होती है अपने आपस में, जो भाईचारा होता है, जो गहरे रिश्ते होते हैं, उस पर असर पड़ेगा। इसका भी सरकारी सूत्रों ने जवाब दिया है। तथ्य के जरिए कहा गया है कि रेजिमेंट व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। ये बात जो है रेखांकित करने की आवश्यकता है कि रेजिमेंट व्यवस्था वही की वही रहेगी, बल्कि दावा यह किया गया है कि यह ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि बेहतरीन अग्निवीरों का चयन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने होंगे उनका चौथे वर्ष में केवल 25% ही रखे जाएंगे, और उनके लिए मेरिट ही एकमात्र जो है वो क्राइटेरिया रहेगा। और इससे यूनिट की जो एकता है वो ज्यादा मजबूत होगी, ये सरकार की ओर से कहा गया है। फिर एक ये मिथ आया है कि इससे सेनाओं की क्षमता पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो केवल 4 साल के लिए वहां रहेंगे, फिर उसके बाद अगले आ जाएंगे, फिर उसके बाद कोई और आ जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो देश है, जिसमें कि विकसित देश हैं, या आप अमेरिका मान लीजिए, इजराइल मान लीजिए, और भी जो अन्य देश है, वहां पर इस तरह की अल्पकालिक सैन्य सेवाएं होती हैं। और ये जो सेवाएं होती हैं, इनसे जो वहां की आर्मी है उसके प्रोफेशनलिज्म पर, उसकी कैपेसिटी पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जांची परखी व्यवस्था है जो कई देशों में कई कई साल से चलती आ रही है। और इससे सेना गतिशील होती है, डायनेमिक होगी, और युवाओं को ज्यादा बेहतरीन मौके मिलेंगे, सेना की उम्र भी कम होगी, और 4 साल बाद अग्निवीरों का फिर से प्रदर्शन देखा जाएगा, और सेना को ऊपर से जांचे परखे लोग मिलेंगे। ये इसका फायदा होगा अग्निपथ योजना का। फिर एक ये भ्रम फैलाया गया है कि 21 साल की उम्र जो होती है वो सेना के लिए अपरिपक्व है और भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये जो 21 साल के लोग होंगे ये इन्होंने दुनिया नहीं देखी होगी, और जो सेना का एक कठोर अनुशासन होता है, नियम होते हैं, जो कड़ाई होती है, शायद उसका पालन करने में इन्हें दिक्कत आए, और इसलिए सेना के लिए ये लोग भरोसेमंद नहीं होंगे। लेकिन इसका जवाब ये दिया गया कि दुनिया की अधिकांश जो सेनाएं हैं वो युवाओं पर निर्भर हैं, और कभी भी युवाओं की संख्या अनुभवी लोगों की संख्या से ज्यादा नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो संख्या है युवाओं की वो हमेशा अनुभवी लोगों की संख्या से
कम होगी, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके जो अनुभवी हैं और युवा हैं उनका अनुपात सेना में 50-50% होगा। तो ये एक तरह का बैलेंस होगा, संतुलन होगा, ताकि जो युवा हैं और जो अनुभवी हैं दोनों एक दूसरे के साथ सेना को मजबूती देते रहेंगे। फिर एक ये दिया गया कि अग्निवीर जो है वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं, आतंकी भी बन सकते हैं 4 साल के बाद अगर उन्हें कई अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, उन्हें हथियार चलाना आता होगा और इस तरह से वो समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठोरता के साथ इसको खंडन किया गया है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये भारतीय सेनाओं के जज्बे का और उनके मूल्यों का अपमान नहीं है? आखिर इस तरह से कोई अपमानजनक बात कैसे कोई कह सकता है कि सेना से निकला हुआ व्यक्ति इस तरह से समाज के लिए खतरा बन सकता है? क्योंकि 4 साल जिसने वर्दी पहन ली है वो देश के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। और अब भी, आज भी जब ये योजना लागू नहीं हुई है, हजारों ऐसे लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं जो सेना से रिटायर होते हैं और हमेशा वो समाज की सेवा करते हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों में जाकर देश को आगे बढ़ाने में वो मदद करते हैं। और उनमें से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ शामिल होने का कोई भी उदाहरण आज तक सामने नहीं आया। तो इसलिए इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल बेमानी है और इस आधार पर इस योजना का विरोध नहीं करना चाहिए। फिर ये भी बात कही गई कि ये योजना अचानक लेकर के आ गए, सलाह मशवरा नहीं किया गया, और शायद यही कारण है कि कल रात को इन्हें देर रात को एक नियम में बदलाव करना पड़ा। जो ऊपरी सीमा थी 21 से बढ़ाकर 23 करनी पड़ी, और इसीलिए पूर्व जो सैन्य अधिकारी थे उनसे भी विचार विमर्श अगर होता तो शायद इस तरह की गफलत नहीं होती। तो इसका भी तथ्य दिया गया है कि ठीक है, लेकिन जो मौजूदा अधिकारी हैं उनसे 2 साल से गहन विचार विमर्श इस योजना को लेकर चल रहा है। और जहां तक इस योजना का प्रश्न है, ये सैन्य अधिकारियों के विभाग के द्वारा ही बनाई गई है, यानी जो रक्षा मंत्रालय का सैन्य विभाग है उसके द्वारा ही ये बनाई गई है। और बहुत सारे पूर्व अधिकारियों ने इस योजना के फायदे देखे हैं और इसका स्वागत किया। तो ये सरकार ने अपनी ओर से इन तथ्यों को सामने रखा है, इस उम्मीद के साथ कि जो युवा सड़कों पर निकले हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कम से कम रुक करके ये देखें, समझें कि आखिर इस योजना के फायदे क्या हैं और इससे किस तरह से उन्हें, सेना को और देश को लाभ मिलेगा। वक्त एक ब्रेक का।